नमस्कार दोस्तों, बेसिक गणित में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लासों में हमने 2 से 11 तक डिविजिबिलिटी देखी। उसी के बाद हमने 7 की, 11 की, 13 की जो 3 पेयर मेथड है उसको देखा। साथ हमने 5, 25, 125 की विभाज्यता के नियमों को देखा और 101, 1001, 10001 और उसी के अलावा हमने 73 की विभाज्यता, 137 की विभाज्यता और 10,101 की विभाज्यता को देखा। अब आज की क्लास में हम विभाज्यता के जो नियम होता है वो याद न करके बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्या बनाएंगे आज बनाएंगे 7 की विभाज्यता, 13 की, 17 की, 19 की, 23 की विभाज्यता, साथ ही 29 की विभाज्यता, 31 की, 39 की, 41 की, 59, 61, 71, 79, 89, इनकी सभी की विभाज्यता के नियम बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने जो पिछली क्लास में कुछ नियमों को देखा तो थोड़ा एक रिकैप कर लेते हैं, जिसमें हमें सिंगल पेयर मेथड, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर मेथड के बारे में समझेंगे। जैसे आप लोगों को यदि बोल दिया जाए 11 की विभाज्यता, तो सिंगल पेयर मेथड जैसे कि 1 3 3 1 अगर दिया हो तो सिंगल पेयर मतलब एक एक के पेयर बनाओ, या तो सीधा ऑड पोजीशन को जोड़ो, इवन पोजीशन को आइडेंटिफाई करके जोड़ो और उसको आपस में घटा दो। तो इससे क्या हो जाएगा, आपकी 11 की विभाज्यता फुलफिल हो जाएगी कि इन दोनों का योग कितना हो गया, 4 हो गया, इन दोनों का योग 4, तो 4 और में से 4 घटा दिया तो 0, ठीक। तो ये 11 की विभाज्यता यहाँ फुलफिल हो जाएगी। इसी के बाद 2 पेयर मेथड जो होती है वो लगेगी किसमें, आपकी जो 2 पेयर मेथड है वो 101 की विभाज्यता में लगेगी। जैसे हमने क्वेश्चन किया था 3, 5, 1, 4, 8, ठीक। तो इसमें क्या होता है, 2 पेयर मेथड होगी। 2 पेयर मेथड में क्या लगेगा, राइट से दो अंकों की जोड़ी बनाएंगे। जो विषम जोड़ी, ये पहली जोड़ी, दूसरी, तीसरी, तो पहली और तीसरी जोड़ी को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे और इसमें से इसको घटा देंगे। तो कितना हो जाएगा, 48 + 3, 48 + 3 हो जाएगा 51। इस 51 में से इस 51 को घटा दिया तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब इसमें 11 के भागपूर्ण यानी 101 का भाग पूर्ण रूप से चले जाएगा, ठीक। इसी के बाद 3 पेयर मेथड के बारे में हमने देखा। 3 पेयर मेथड आपकी यूज होती है 1001 की विभाज्यता के लिए। ये हो गई आपकी 3 पेयर मेथड। चीजों को समझिएगा। इसमें क्या होगा, जैसे क्वेश्चन करते हैं 1372371, ये ऐसा कोई क्वेश्चन दिया और आपसे भाग जाता है या नहीं जाता, तो हम क्या करेंगे, राइट से 3 अंकों की जोड़ियां बनाएंगे। ये 2 जोड़ी बन गई, इसकी नहीं बन रही तो 3 अंकों की जोड़ी बनाने के लिए 0 0 लगा दीजिए। इसी के बाद विषम पोजीशंस वाले जोड़ियों को जोड़ेंगे और जो सम पोजीशन पे जो जोड़ी है उसको घटा देंगे। अगर यहाँ पे और एक जोड़ी बनती तो ये सम पोजीशंस वाले जोड़ियों को जोड़ते हैं, ठीक। तो इनको जोड़िए, 371 और एक क्या हो जाएगा, 372 हो जाएगा। तो इन 372 जब आ गया, 371 + 1 372 हो जाएगा। इसमें से इसे घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मतलब ये संख्या क्या हो जाएगी, 1001 से विभाजित हो जाएगी, ठीक। अब कुछ और चीजों को हमने देखा कि 1001 जो होता है वो क्या होता है, 7 × 11 × 13। मतलब 7 की विभाज्यता, 11 की और 13 की विभाज्यता में भी हम इस नियम का यूज कर सकते हैं कि 3 के पेयर बना दिए। फिर पेयर बनाने के बाद में हमने क्या कर दिया, ये जो विषम पोजीशन पे जो अंक है उनको जोड़ दिया, जो सम पोजीशन पे जो पेयर है उनको जोड़ दिया, और उसी के बाद विषम पोजीशंस वाले को जो जोड़ा था और जो सम पोजीशंस वाले को जोड़ा था उनको आपस में घटा देंगे। जो वैल्यू हमें मिलेंगी उसमें यदि 7 का, 11 का या और 13 का, तीनों में से जिसका भाग जाएगा उससे वो संख्या विभाजित हो जाएगी। अब आते हैं 4 पेयर मेथड, जो लगेगी 10,000,
एक की विभाजिता के लिए, ठीक है, 4 पेयर मेथड। समझिएगा चीजों को। 4 पेयर मेथड में जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं 4 5 1 5 8 5 1 5 4, ठीक, ये एग्जांपल के लिए लिया। तो इसमें क्या करेंगे, राइट से आप 4 अंकों की जोड़ी बनाएंगे और उसी के बाद में क्या करेंगे, जो विषम पोजीशंस है उनको जोड़ दिया। तो 5154 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 5158। अब ये सम पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है, 5158। तो इसको इसमें से घटा दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मतलब ये जो संख्या है, ये पूरी संख्या 10,001 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। इसी के बाद कुछ चीजों को और समझ लीजिएगा। जैसे जो 10,001 होता है, ये क्या होता है, 73 गुना 137 होता है, ठीक। तो 73 की विभाजिता में भी यही नियम लगेगा 4 पेयर मेथड, और 137 की विभाजिता में भी यही नियम लगेगा। तो चलिए अब हम विभाजिता के जो नियम होते हैं उनको बनाने की टेक्निक सीखेंगे। तो सबसे पहले जो हमने चीजें अभी तक सीखी है, जैसे कि 7 की विभाजिता, तो 7 की विभाजिता क्या होती है, 7 की विभाजिता में या डिविजिबिलिटी क्या हो जाएगी, 7 की डिविजिबिलिटी में आप देखते हो जो आपका लास्ट का अंक है उसको दुगना कर देते थे और उसके बाद में जो भी वैल्यू आ गई उसको घटा दिया करते थे, ठीक। अब समझेंगे कि यही नियम क्यों लगा। इसके लिए दिमाग में रखिएगा, इसमें जो नियम लगेगा +1 और -1 की टेक्निक इसमें यूज होगी। +1 -1 क्या होगा, यदि 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 इनमें ऐसी कोई भी संख्या जिसमें प्लस करने के बाद में ये सब संख्याएं आ जाए, जैसे 20 आ जाए 30 आ जाए, तो उसी हिसाब से हमें नियम लगेंगे। चीजों को समझते हैं पहले। तो यहाँ पे देखिएगा 7 गुना 3 करोगे तो कितना आता है, 21 आ जाता है, ठीक। तो ये जो 21 होता है 20 से क्या होगा, एक अधिक है, तो एक अधिक है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंसेप्ट क्या लगता है, ये जो दुगना की है ये यहाँ से लिया गया है, और जब एक अधिक होता है इसलिए इसमें से माइनस किया गया है, ठीक। याद रखिएगा ये नियम +1 और -1 की ही कंडीशनों में लगेगा। जैसे अगर 19 का जब विभाजिता का नियम सीख के देखिए, 19 की विभाजिता या डिविजिबिलिटी, चीजों को समझिएगा। हमने 19 की जब विभाजिता का नियम बनाया था तो उसमें क्या होता था, 2 का गुना करते थे और जो संख्या है उसे जोड़ दिया करते थे जो बाकी संख्या थी उससे। तो मतलब चीजों को समझिएगा, ये क्यों हुआ है, जो 19 होता है वो किसके पास में, 20 के पास, लेकिन 20 बनाने के लिए उसमें क्या करना होता है, जोड़ना होता है। तो ये जो 2 जो गुना किया है ये इससे आता है, और ये जो जोड़ना पे 20 आया था इसलिए यहाँ प्लस करना होता है, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन भी करके देख लें। 1482 में क्या 19 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, ये चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए क्या करोगे, आप 2 का गुना करोगे किससे, लास्ट के डिजिट से, और उसके बाद जो बचा हुआ पोर्शन है उसमें जोड़ देंगे। तो 2 का गुना करिएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और फिर जोड़ दिया, कितना हो जाएगा, 8 4 12 का 2, हासिल का 1, ये 5 और ये 1। अब इसी के बाद में और 2 का गुना कर दीजिए, 2 दूना 4 हो जाएगा, जोड़िए कितना हो गया, 19 आ गया। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 19 से विभाजित हो जाएगी। अब जो हमने 13 की विभाजिता का नियम जो बनाया था, जो हमारा था उसे देखिएगा। 13 की विभाजिता में आप क्या करते हो, 4 का गुना करते हो और फिर क्या कर देते हो, जो जोड़ देते हो। चीजों को समझिएगा ये क्यों किया है। 13 गुना 3 क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो 39 के विभाजित 39 किसके पास है, 40 के पास में, एक जोड़ने पे। तो यहाँ पे समझिए ये 4 का गुना किससे, ये इससे लिया,
और जोड़ने पे 40 हुआ है तो ये यहाँ प्लस किया गया है। ठीक है, 13 की विभाजिता का नियम क्या होता था, 4 का गुना करो और जोड़ दो। और ये कैसे आया, 13 गुना 3 करोगे कितना हो जाएगा 39। तो 39 में एक जोड़ा जाए तो क्या हो जाता है 40 हो जाएगा। तो एक जोड़ने और एक घटाने का ही अपना नियम होता है, उसी से ही ये सब कंसेप्ट बनता है। तो ये जो है जो दहाई का अंक है उससे गुना करना होता है और यहाँ जोड़ के बना था तो क्या हो जाएगा प्लस करते हैं। एक क्वेश्चन को करके देखते हैं। 19266, ठीक, क्या इसमें 13 का भाग जाता है या नहीं जाता है चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इकाई के अंक में 4 का गुना करिए 24 हो जाएगा और फिर जोड़ देना है, अलग उसके अलावा जो संख्या है उसमें जोड़ देना है। तो जोड़िएगा, 6 4 10 का 0 हासिल का 1, ये हो जाएगा 5, ये 9 और ये 1। इसमें 4 का गुना करोगे 0 आएगा, कितना आ गया 5 9 1। फिर इसमें 4 का गुना करोगे 4 पंचे 20 हो जाएगा, 9 और ये 3। क्या 39 में 13 का भाग जाता है, जाता है, तो ये 13 से विभाजित संख्या कहलाएगी। अब 17 की विभाजिता को भी समझ लेते हैं, जो हमने पिछली क्लासों में किया था। क्या करते थे हम 17 की विभाजिता के लिए, 5 का गुना करते थे और माइनस करते थे। ये क्यों करते हैं समझते हैं। 17 में 3 का गुना किया जाए क्या होता है, 17 तिया 51 होता है। तो 51 किसके पास में है, एक जोड़ने एक घटाने की कंडीशन में 50 के पास में है, ठीक। तो ये 50 में से 5 आ गया, तो इससे 5 का गुना करोगे और ये घटाने पे 50 बनता है, इसलिए इसमें माइनस करते हैं, ठीक है। क्या किया है यहाँ पे, 17 तिया 51 होता है, 51 जो है 51 किसके पास में दिख रहा है, 50 के पास में, प्लस या माइनस करने पे 1, तो क्या दिख रहा है 50 के पास में, इसीलिए इसमें 5 का गुना करना और प्लस करने पे नहीं बना, माइनस करने पे बना, इसलिए वो जो 5 का गुना वाला जो संख्या होगी उसको माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन करके देखते हैं। 25,194 में क्या 17 का भाग जाता है या नहीं जाता है चेक करता है। समझिएगा, जो लास्ट अंक है उसमें 5 का गुना करिए, 4 में 5 का गुना किया 20 आ गया। अब उसके अलावा जो संख्या थी उसमें क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा 9 और ये 4 और ये 2। इसी के बाद लास्ट वाले अंक में 5 का गुना करिए, तो 9 पंचे 45, घटा दीजिएगा, क्या बचा, यहाँ बचा 4, ये 0 ये 2। अब इसी के बाद नेक्स्ट इसमें और 5 का गुना करिए, 5 का गुना करोगे 4 में 20 आ जाएगा, तो 20 आ गया मतलब 0 कर दिया। तो या तो 0 आए या 17 आए या 17 से डिविजिबल कोई भी संख्या आ जाए, तो ये क्या हो जाएगी, ये पूरी संख्या 17 से विभाजित कहलाएगी, ठीक है। अब जैसे 21 की जो विभाजित है वो बताने की तो वैसे जरूरत नहीं होनी चाहिए, सअभाज्य गुणनखंड है ना, 7 और 3 की विभाजिता से भी आप चेक कर सकते हो, या सीधा डायरेक्टली 21 की विभाजिता, मतलब 21 जो है किसके पास दिख रहा है, 20 के पास, ठीक। तो 20 का कंसेप्ट लग जाएगा, क्या होगा इसमें 2 का गुना करोगे और घटाने पे 20 होगा तो क्या करोगे, माइनस कर दोगे। इसी के बाद 23 की विभाजिता के नियम को बनाने की कोशिश करते हैं। 23 की विभाजिता बनाने के लिए आप क्या करोगे, 23 में किसका गुना किया जाए कि इकाई में 1 या 9 आ जाए, तो लगभग क्या होना चाहिए, 3 हो जाएगा। तो 23 गुना 3 कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 और 3 दूना 6, ठीक। तो ये किसके पास में दिखाई दे रहा है आपको, 70 के पास में। तो मतलब इसमें क्या लगेगा, गुना 7 वाला कंसेप्ट लगेगा, और ये जोड़ने पे बनता है 70, तो क्या करेंगे 7 का गुना करेंगे और जोड़ दिया जाएगा, ठीक। तो 23 का कंसेप्ट क्या बन गया आपका, 7 का गुना करोगे और जो वैल्यू आई उसे जोड़ देंगे, ठीक है। इसी के बाद 29 की विभाजिता का नियम बनाना देखते हैं। 29 की विभाजिता का नियम बनाने के लिए आप सोचिएगा 29 किसके पास में दिख रहा है, 30 के पास में। तो 30 का यहाँ पे क्या लेंगे,
3 ले लेंगे, यानी कि 3 का आप गुना करोगे। और ये 29 है, तो 29 में को 30 बनाने के लिए क्या किया गया, आपको जोड़ना पड़ा है, तो क्या करोगे, जोड़ा जाएगा। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, 92974, ठीक। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है क्या इसमें 29 का भाग जाता है या नहीं जाता। चेक करने के लिए जो हमारा कंसेप्ट, जो हमारी टेक्निक क्या लगेगी, 3 का गुना करोगे यूनिट डिजिट या लास्ट के अंक में, और उसके बाद में उसे जोड़ दोगे, ठीक। तो 3 का गुना किया जाए, 3 चौक 4 है, 4 तिया 12 हो जाएगा। तो 12 को इसके अलावा जो अंक है उसमें जोड़ देंगे, 7 और 2 9 हो जाएगा, 9 और 1 10 का 0 हासिल का 1, इनको जोड़िए 3 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। इसी के बाद ये 9 दिया है, 9 में 3 का गुना किया जाए, 9 तिया 27, जोड़ दीजिएगा। इसके बाद ये 7 हो गया, ये 5 हो गया, ये 9 हो गया। इसी के बाद में और दोबारा से 7 में भी 3 का गुना करिए, 7 तिया 21 हो जाएगा, जोड़िएगा, ये हो गया 6 और ये हो गया। अब इसी के बाद में भी 6 में 3 का गुना करिए, 6 तिया 18 हो जाएगा, ये 9 आ गया और ये 2 आ गया। मतलब यहाँ पे 29 आपका आ चुका है, ठीक। यहाँ 29 आएगा या 29 का कोई गुणज होगा, ठीक, और या तो 0 होगा, तब ये क्या हो जाएगा, 29 से विभाजित संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब 31 की विभाज्यता के नियम को बनाने की कोशिश करते हैं। क्या करेंगे, 31 के लिए समझिए, 31 किसके पास में दिख रहा है, 30 के पास में, एक जोड़ने पे या एक घटाने पे दिखता है। तो यहाँ पे से इसका 3 लेंगे, उससे गुना करेंगे। अब ये 31 में से 1 कम किया जाए तो ही 30 आएगा, तो क्या करेंगे, घटा दिया जाएगा, ठीक। ये आपका 31 का नियम बन जाएगा। 3 का गुना करोगे और यूनिट डिजिट या लास्ट के अंक में, और उसके बाद में जो संख्या आई उसको घटा दिया जाएगा। एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, 56792। यदि आपको क्वेश्चन दिया गया क्या इसमें 31 का भाग जाता है या नहीं जाता, वो चेक करते हैं। क्या करेंगे, 3 का गुना करिएगा लास्ट डिजिट में और उसके बाद उसे घटा दीजिए। तो 2 है, 2 में 3 का गुना 6, घटाइएगा, 9 में से 6 घटाया 3, 7 6 5, फिर लास्ट अंक में 3 का गुना किया, 3 तिया 9, घटाइएगा। यहाँ पे 17 में से 9 घटाओगे 8 बचेगा, ये 5 बचेगा और ये 5 बचेगा, ठीक। इसी के बाद में 8 में 3 का गुना किया, 8 तिया 24 हो जाएगा, जो यहाँ पे घटाइएगा, 5 में से 4 घटाएंगे 1, 4 5 में से 2 घटाओगे 3 आ जाएगा, तो 31 आ गया। मतलब ये पूरी संख्या में 31 का भाग जाएगा। या तो 0 भी आता तो भी आ जाता है 31 से विभाजित, या तो 31 से विभाजित कोई भी संख्या, यानी कि गुणज अगर होती तो भी ये संख्या 31 से विभाजित हो जाती। 39 की विभाज्यता तो हम समझ ही पाते हैं, 39 के लिए भी 40 वाला कंसेप्ट लगा, और ये क्यों लगा, वही +-1 का। तो क्या करोगे, इसमें 4 का गुना करोगे और जोड़ दोगे, जोड़ने पे 40 होता है, ठीक। इसी के बाद 41 की विभाज्यता का नियम बना के देखते हैं। 41 के लिए भी समझिएगा, 41 किसके पास दिख रहा है, 40 के पास, तो 40 का यहाँ पे 4 आ जाएगा, इन 4 का आप गुना करोगे, और 40 बनाने के लिए क्या करना होता है, घटाना पड़ेगा एक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस करना होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन करके देखते हैं। 41 की विभाज्यता के लिए 56334, 41 की विभाज्यता क्या होता है, इसका कंसेप्ट बोलता है कि आपको क्या करना होगा, 4 का गुना करना पड़ेगा और फिर माइनस करना होगा, ठीक। तो 4 का गुना लास्ट के डिजिट में करिए, 4 चौक 16, और फिर माइनस कीजिएगा। 13 में से 6 घटाओगे, बचेगा कितना, 13 में से 6 घटाओगे 7 बचेगा। उसी के बाद में आपका 2 में से 1 घटाओगे 1 बचेगा, और इसी के बाद 6 और 5। इसी के बाद 4 का गुना करिएगा लास्ट डिजिट में, 28 हो जाएगा, घटा दीजिएगा। यहाँ पे 11 में से 8 घटाओगे 3, इसके बाद 5 में से 2 घटाओगे तो भी 3, और इसी के बाद ये हो गया 5।
अब इसी के बाद 3 में गुना करिएगा 4 का, 4 तिया 12, घटा दीजिए, यहाँ 1 बचा और यहाँ 4, तो 41 आ चुका है। तो मतलब ये संख्या 41 से विभाजित हो जाएगी। अब 59 की विभाज्यता का नियम भी देख लीजिए। 59 के लिए आप क्या करोगे, अब डायरेक्टली हम नियमों को लिख ही देते हैं, क्योंकि पता तो है कि ये क्या हो जाएगा, 60 के पास में दिख रहा है तो 6 का गुना करना पड़ेगा। 60 बनाने के लिए इसमें क्या करना हुआ है, जोड़ना पड़ा है, तो इसमें प्लस वाला कंसेप्ट लगेगा। वही 61 की विभाज्यता के लिए आप क्या करोगे, 61 के लिए 6 का ही गुना करोगे, लेकिन 61 क्या है, 60 से ज़्यादा है तो कम करना होगा, तो माइनस वाला कंसेप्ट लगेगा। वही 71 की जब विभाज्यता बोली जाएगी तो 71 की विभाज्यता के लिए आप क्या करोगे, 7 का गुना करोगे, और चूंकि 71 70 से ज़्यादा है तो कम करना होगा, तो आप क्या करोगे, माइनस वाला यहाँ पे कंसेप्ट लगेगा। वही 79 की विभाज्यता का कंसेप्ट भी समझ लीजिएगा। 79 के लिए क्या हो जाएगा, 80 से के आसपास दिख रहा है तो 8 का गुना हम करेंगे, ठीक। और 80 बनाने के लिए क्या करना पड़ा, आपको जोड़ना पड़ा, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। वही 89 की विभाज्यता, 89 की विभाज्यता, 89 जो है 90 के पास में दिख रहा है तो 9 का हम गुना कर देंगे, और जोड़ने पे ही 90 होता है तो क्या करेंगे, प्लस कर देते हैं। तो इन दोनों के एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं। 79 की विभाज्यता के लिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 76788, ठीक। इसमें कंसेप्ट क्या लगेगा आपका, 8 का गुना करोगे और जोड़ दोगे, तो लास्ट यूनिट में 8 का गुना करिएगा, 8 का गुना करिए, 8 8 64 हो जाएगा, और जोड़ दीजिए। 8 4 12 का 2 हासिल का 1 हो जाएगा, 14 के 4 हासिल का 1, ये 7 हो जाएगा, और ये 7। अब ये लास्ट डिजिट में 8 का गुना करिए, 8 2 16 हो जाएगा, जोड़िएगा, 10 हासिल का 1, 9 7। इसी के बाद चूंकि यह 790 दिख रहा है, इसमें सीधा डायरेक्टली भी आपका 79 का भाग जा सकता है, ठीक है। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 79 से विभाजित हो जाएगी। इसमें कंसेप्ट क्या लगा, लास्ट डिजिट में 8 का गुना करना है और उसके बाद जोड़ देना है, लास्ट में 8 का गुना करना है, जोड़ देना है, ठीक है। वही 89 के लिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। 89 की विभाज्यता के लिए 43076 दिया हुआ है, क्या ये 89 से विभाजित है या नहीं है, ये चेक करते हैं। चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहली टेक्निक 9 का गुना करोगे और जोड़ोगे, क्योंकि 90 के पास में, और 90 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, जोड़ना पड़ा, ठीक। तो लास्ट डिजिट में 9 का गुना करिए, 9 6 54, जोड़िएगा, जोड़ने पे कितना हो जाएगा, 7 और 4 11 का 1 हासिल का 1 आ जाएगा, और इसके बाद इनको जोड़िए, कितना हो जाएगा, 6 3 4। इसी के बाद लास्ट अंक में 9 का गुना करिए, 9 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 के 5 हासिल का 1, और ये इनको जोड़िए, कितना हो गया, 4, और ये 4। फिर लास्ट अंक में 9 का गुना करिए, 45, जोड़ दीजिए, ये 9 हो गया और ये 8 हो गया। तो इस तरीके से 89 ही आ गया, मतलब ये संख्या पूरी क्या हो जाएगी, 89 या 89 से विभाजित हो जाएगी। और लास्ट में याद रखिए, यहाँ पे 0 है, 89 आए या 89 का कोई गुणज है, ठीक। तो हमने इस तरीके से विभाज्यता के नियम बनाना देखा, जिसमें हमने ये देखा +1 -1 करके जो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 के आसपास में जब दिखाई देता है, तो उसमें हमने कंसेप्ट लगाया। जैसे 89 के लिए क्या लगाया, 90 के पास में दिख रहा है तो 9 का गुना करेंगे, और 90 बनाने के लिए जोड़ना था तो प्लस करना पड़ा, ठीक। वही अगर 61 रहा होता तो 6 का गुना करते, और 61 को 60 बनाने के लिए घटाना है तो माइनस करना होगा जो भी हमारा गुना हुआ था, ठीक है। अब इसी के बाद कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चन या होमवर्क लाइक क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन 676962, इसमें आपको चेक करना है 7 11 और 13 की विभाज्यता, ठीक। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन
887604। इसमें आपको चेक करना है 13 की विभाजिता, 17 की विभाजिता और 19 की विभाजिता या डिविजिबिलिटी को चेक करना है। इसी के बाद एक थर्ड क्वेश्चन होगा 597635। इसमें आपको विभाजिता चेक करनी है, क्या ये 51 से विभाजित है, 59 से विभाजित है, 79 से विभाजित है या 89 से विभाजित है। तो ये 3 क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चनों को आपको करना है और इसका जो सॉल्यूशन है शाम को आपको एक कमेंट की लिंक में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके, तो अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।